आज मैं आपके लिए जिग्नेश और उसके दोस्तों के साथ हुई एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। और ये कहानी मैं आपको जिग्नेश के तरीके से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम जिग्नेश है और मैं नासिक का रहने वाला हूँ। मैं एक बार मेरे दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था। तो घूमने के बाद घर आते समय काफ़ी रात हो गई थी और हम सब बातें करते हुए घर आ रहे थे। तो थोड़े समय के बाद रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। तो हम सोच में पड़ गए, अब हम क्या करें। तो मेरा एक फ्रेंड बोला, हम लोग आगे जाके देखते हैं। और वो लोग ने आगे जाकर देखा तो वहाँ पे एक गैरेज था। तो मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि थोड़ा आगे एक गैरेज है, तो हम लोग मैकेनिक को लेकर आते हैं। और कुछ समय के बाद मेरे फ्रेंड मैकेनिक को लेकर आ गए। तब मैकेनिक ने गाड़ी चेक की और कहा गाड़ी रिपेयर होने में बहुत टाइम लगेगा। और मैकेनिक ने कहा मेरे गैरेज के बाजू में ही मेरा घर है, तो आप लोग वहाँ पे रुक सकते हैं। तो मैंने मैकेनिक को पूछा, आपके साथ कौन रहता है? तो मैकेनिक बोला, साहब मैं अकेला रहता हूँ। और मैकेनिक ने उसके घर की चाबी दी और कहा, साहब आप लोग मेरे घर पे आराम करो, और आप लोग की कार रिपेयर हो जाएगी तो मैं घर पर लेकर आ जाऊँगा। तो हम बहुत थक गए थे, इसलिए हम मैकेनिक के घर चले गए और वहाँ पे जाके हम आराम करने लगे। तो कुछ देर के बाद हमारे पास एक लड़का आया और उस लड़के ने हमें पूछा, साहब आप लोग को कुछ चाहिए? तो मैंने उस लड़के से पूछा कि बेटा तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उस लड़के ने बताया, मैं मैकेनिक का बेटा हूँ। तो मैंने उस लड़के से पूछा, बेटा आपके पापा तो बोल रहे थे मैं अकेला रहता हूँ। तब वो लड़का बोला, पापा ने आपके साथ मजाक किया होगा। हम घर में 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी। तो हम लोगों ने सोचा कि मैकेनिक मजाक कर रहा होगा, तो हम लोगों ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और कुछ देर के बाद मैकेनिक की पत्नी आई और उसके बेटे को कहने लगी कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हमें पूछा, भाई आप लोग कौन हो? तो मैंने उसे कहा कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। तो आपके पति ने कहा, गाड़ी रिपेयर होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप मेरे घर पे जाके आराम करो। तो हम लोग यहाँ पर आ गए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप लोग आराम करो। ऐसा कहकर वो अपने लड़के को लेकर उसके कमरे में चली गई। तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा, यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है और यहाँ पे रुकना अच्छा नहीं है। तो मैंने मेरे फ्रेंड को कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, रात हो गई इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है। और कुछ समय के बाद वो मैकेनिक घर पर आ गया और मैकेनिक ने बताया, साहब अभी गाड़ी नहीं ठीक हो सकती है। मैंने बहुत कोशिश की मगर गाड़ी ठीक नहीं हुई। और उसने कहा, आज की रात यहाँ पर रुक जाओ, सवेरे होते ही मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा। तो हम लोग मान गए और वहाँ पे रुके। तो मैंने मैकेनिक को पूछा, आपने हमें झूठ क्यों बोला कि आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? आपका बेटा और आपकी पत्नी तो यहाँ पर ही तो है। तो मैकेनिक बोला, साहब क्यों मजाक करते हो, वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। और मैकेनिक ने हम लोग को सारी बातें बताई और कहा, एक बार मेरा लड़का खेलते खेलते रास्ते पे चला गया था। तो मेरी बीवी मेरे लड़के को रास्ते में से लाने के लिए गई। तो वहाँ पर रास्ते में अचानक से एक ट्रक आ गया और उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों वहाँ पर ही मर गए। तब से मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। तो मैकेनिक की बात सुनकर हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। तो हम सब सोच में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है, मरे हुए लोग वापस कैसे आ सकते हैं? तो मेरे दोस्तों ने कहा कि जिग्नेश यहाँ से चलते हैं, हमको बहुत डर लग रहा है। तो हम लोग मैकेनिक के घर से चुपके से आ गए और चोरी छुपे गाड़ी में पूरी रात बिताई। और सवेरे तो अजीब हुआ, मेरी कार रात को तो चालू ही नहीं हो रही थी और सवेरे तो एक सेल से ही चालू हो गई। तो हम लोग बहुत खुश हो गए और हम कार चालू करके मैकेनिक के घर गए और वहाँ पर जाके देखा तो गैरेज और घर पूरा खंडर पड़ा था। ये सब देखकर हम लोग के होश उड़ गए। तो मेरे फ्रेंड ने कहा, रात को हम यहाँ से चले गए तो अच्छा हुआ, नहीं तो वो लोग हम सबको मार देते। और हम लोग कुछ समय में अपने अपने घर पे आ गए। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।